अस्सलाम वालेकुम। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज जो है न्यू लेसन है हमारा, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले वही छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, ये आप देख रहे हैं कि हनी का जार जो है हमारे पास पड़ा हुआ है, टेक्स्ट वगैरह भी पड़ा हुआ है। इसका जो है हमने लेबल्स डिज़ाइन करना है और साथ ही बैकग्राउंड भी डिज़ाइन करना है। तो सबसे पहले जो है हमने इसकी लोगों की भी सेटिंग करनी है साथ। उसके बाद जो है हमने लेबल्स करना है। तो लेबल जो है अब ये देखें कि इस तरह आप लगा सकते हैं इसके ऊपर, क्योंकि जगह है इसके ऊपर। इस रुख में लगा सकते हैं कॉपी बना के, और इस रुख में भी लगा सकते हैं थोड़ा छोटा करके। दोनों मतलब कि दायरे नुमा भी शक्ल में है पड़ी जगह और इस तरह भी है पड़ी। तो देखते हैं कि किस तरह जो है हमने इसका डिज़ाइन करना है। और भी एक है कि हम एक बॉक्स लगा लें इसी साइज़ का, इस तरह से कंट्रोल क्यू कर्व कर लेते हैं और इसको इस तरह कर देते हैं और इसको इस तरह कर देते हैं। अब जो है काउंटर लगाते हैं। ये देखें कि इस तरह भी जो है हम इसका ऊपर बना सकते हैं, नीचे से कम ऊपर से ज़्यादा, क्योंकि जगह वैसी है। तो ये थोड़ा और हिसाब से होगा मेरे ख्याल से। जो गोल वाला है वो ज़्यादा अच्छा है। उसके लिए जो है हम ये देखें कि इस तरह इसके ऊपर ये लगा लेते हैं दायरा, कलर फिल वक्त ये लगा लेते हैं। और फिर हमने लगाना है काउंटर। काउंटर लगाने के बाद जैसे पहले करते हैं कि आउटलाइन दे देनी है और ये हम ख़त्म कर देंगे। अब जो है इस पे ये लोगो है और ये टेक्स्ट वगैरह है इसका, तो इसको ले आते हैं इस साइड पे। ये जो है पहले इसका लोगो और ये सेटिंग इसके साथ करनी है। तो कोई टेक्स्ट देख लेते हैं। ये टेक्स्ट ठीक है। इसको जो है टाइटल केस कर लेते हैं, सेंटर में हो जाएगा। उसके बाद जो है नीचे हम यहाँ पे बॉक्स लगा लेते हैं। उसका कलर फिल वक्त यही रख लेते हैं, फिर चेंज करते हैं कि वो लोगों का भी कलर चेंज करना है और साथ उसका भी। F10 प्रेस करके इसको थोड़ा सा खोल लेंगे और ये जो हमने बॉक्स बनाया है इसको थोड़ा सा बारीक कर लेंगे। ये अलाइन जो है हम यहाँ से बिल्कुल सीधी वो करेंगे। उसके बाद इधर से हम जहाँ तक ये है थोड़ा सा इस साइड पे लाएंगे। अब हमने इसको सेंटर में डाल देना है। इसके टेक्स्ट जो है सारा बड़ा कर लेते हैं और इस तरह थोड़ा छोटा कर। तो ये जो है यहाँ पे आ जाएगा टेक्स्ट के ऊपर और नीचे। अब टेक्स्ट का जो कलर है वो जो है हम यही पिक करके लगा देते हैं, इसका भी, इसका भी। और ये जो है ये येलो लगा देते हैं। उसके बाद इसको भी येलो ही लगा देते हैं और ये जो है ऊपर लिखा हुआ टेक्स्ट इसको हम ये कलर लगा देते हैं। तो समझे कि ये जो है हमारा है लोगो ऊपर हो गया। लोगो जो है इसको सेम जो है इसके अंदर ही दे देते हैं, क्योंकि नाम और लोगो तकरीबन चीज़ें इसी में ही आ गई हैं, तो डबल देने का फ़ायदा नहीं है। और जो नेचुरल है ये इसका टेक्स्ट देख लेते हैं और इसको जो है हम यहाँ पे सेट कर लेते हैं। टाइटल केस हो जाएगा। अब इसमें इसकी सेटिंग करते हैं। अब ये देखें काउंटर हमारा लगा हुआ है, तो इसी काउंटर पे आपने टेक्स्ट को जो है फिट टेक्स्ट टू पाथ जो है ले आना है ऐसे करके। ये हमारा इसी गुलाई की शक्ल में आ गया। यहाँ से आप चेंज करेंगे और यहाँ से ये रुख चेंज करेंगे। उसके बाद इसको नीचे पकड़ के यहाँ पे लाएंगे। F10 प्रेस करेंगे, थोड़ा सा इसको खोल देंगे, ऊपर करें सेंटर में थोड़ा सा। अभी भी अगर इसको F10 प्रेस करेंगे तो ये खुल जाएगा, थोड़े और टेक्स्ट वगैरह इसके जैसे। अब जो है कंट्रोल K करके इसको अनग्रुप कर लेंगे।
तो ये जो है हमारा टेक्स्ट थोड़ा सा अलहदा हो गया और गुलाई की शक्ल में आ गया। तो ये अब ख़त्म भी कर देते हैं क्योंकि मेन हमने इस पर यही लोगों का डिज़ाइन और इस पर यही डाल दिया है। तो अब जो है इसमें हमने थोड़ी सी और सेटिंग करनी है। अब जो हनी जो है वो देखें कि वो इतनी वाज़े मतलब कि इसके ऊपर नज़र नहीं आ रहा कलर के ऊपर। वो इस तरह आएगा कि जे प्रेस करें और इसको हाफ वाइट भी करें और वो कलर भी ऐड करें। लेकिन जैसे ही वो कलर ऐड करते हैं तो हमारा जो है टेक्स्ट जो है थोड़ा सा दब जाता है। तो आप क्या करेंगे कि नेट पे सर्च करेंगे ब्लैक वॉल पेपर। तो इसमें से जो है आपने कोई ऐसा डिज़ाइन ले लेना है, या बल्कि आप ब्लैक वॉल हनी वॉल पेपर करें। ये देखें कि ये उसी टच के अंदर जो है आपको मिल गया है कि जो हनी का टच जैसे होता है उसी के अंदर आप इसको कॉपी करें और यहाँ पे इसको राइट क्लिक करके पावर क्लिप में डाल दें और बड़ा कर दें। तो ये जो है हमने डाल तो दिया है लेकिन इसका जो कलर स्कीम है और वो है थोड़ा सा दब रहा है। इसको हम करेंगे मिक्सअप इस तरह से ये टूल लेके। तो अब जो है थोड़ा ये डार्क हो गया और थोड़ा वो लाइट हो गया। थोड़ा सा मज़ीद और करेंगे इसको। तो यहाँ तक मेरे ख्याल से ठीक है। अब रह गई बात इसकी, तो इसका जो है हम फिर कलर ही चेंज कर लेते हैं। जो हनी का लगाया है क्योंकि डार्क लगाया है वो, तो थोड़ा हम उसे लाइट कर लेते हैं। कि मिसाल देता हूँ कि ये वाला कलर लगा देते हैं। इसके ऊपर जो है ये ब्लैक आएगा। अब ये जो है हमारा कलर सेलेक्ट हो गया। आपने क्या करना है कि इसको हमने लगाना है शेड। ये टोटल कलर जो है आपने ये सिलेक्ट कर लेना है। कलर सेलेक्ट करके जी प्रेस करेंगे और नीचे का जो है ये सिलेक्ट करके हम यहाँ से ये कलर लगाएंगे। डार्क और लाइट दो जो है शेड में ये देते हैं। इसको भी कंट्रोल आर जब प्रेस करेंगे तो रिपीट अगेन करता है वो सेम। उसके बाद जो है F12 प्रेस करें, आउटलाइन आ जाएगी। ये टोटल सेलेक्ट कर लें और यहाँ पे 0.075 की लगा लें। इसके बाद कॉपी करें, इसको ऊपर करें और नीचे जो है आप कलर जो है लगाएं, यही वाला डालें इसमें। उसके बाद जो इसकी आउटलाइन है वो भी ये डालें कि आउटलाइन इसकी जो है वो डार्क डालें और नीचे जो है वो लाइट डालें। थोड़ा सा उसको आगे पीछे करें। फिर आपने जे प्रेस करना है और इसकी जो है अभी सेटिंग फिर इस तरह से करनी है। अगर ये जो कलर है हम इस पर वाइट डाल देंगे तो ये ज़्यादा नुमाया हो जाएगा। तो इस तरह करके थोड़ा इसको नीचे कर लेते हैं। आउटलाइन जो है ये थोड़ी और भी कम कर लेंगे तो 5 कर लेते हैं। अब कुछ बेटर है। वाइट को थोड़ा और नुमाया कर देते हैं। नीचे से ऊपर करेंगे तो ये थोड़ा और नुमाया हो जाएगा। तो ये जो है हमारा थोड़ा इस तरह कलर शेप में आ गया। अब क्या करना है कि यहाँ से हमने लेना है ड्रॉप शेडो और इसको सारे को लगाना है और 3 कंट्रोल की अनग्रुप करेंगे इसको। ये अनग्रुप हो गया। बिट मैप लगाएंगे और इसको यहाँ से हल्का सा थोड़ा लाइट कर देंगे। अब क्या करना है कि आपने टोटल सेलेक्ट करके इसको यहाँ से वेल्ड कर देना है और यहाँ पे लगाना है इस तरह से दायरा। बॉक्स लगाने के बाद जो है आपने इसका कलर दे देना है यहाँ से सेलेक्ट करके और ये आपने इस तरह से मिक्सअप करके इसके ऊपर पावर क्लिप कर देना। अब इसका जो कलर था वो थोड़ा सा हम या डार्क या लाइट करेंगे और फिर ओके करेंगे। तो ये देखें यहाँ से हल्का सा ये मिक्सिंग का टच आ रहा है। थोड़ा लाइट करेंगे
ये देखें, ये यहाँ से इस तरह से मिक्सिंग का थोड़ा टच आ रहा है। और ये जो था नीचे वाला, इसको इस तरह भी कर सकते हैं कि इस पर क्लिक करें और यहाँ से ट्रिम कर दें, और ट्रिम करने के बाद ये टैक्स हटा दें। तो ये टैक्स जैसे हटाया हमने, वो आप देखें कि उसने बॉक्स को कटिंग करके उसी में ही वो कर दिया, नीचे जो हमारा न है वो नज़र आ रहा है। तो ये ऐसे कर लें। तो ये देखें कि ये इस तरह से था हमारा डिज़ाइन। सेंटराइज जो है हमारा, मतलब कि पूरा लोगोज आ गया है। उसके बाद जो नेचुरल है ये हमने गुलाई में दे दिया। अगर इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे तो ये सही है, क्योंकि ये थोड़ा लोगों के ऊपर हैवी हो रहा है। तो ये जो है हमने इसकी सेटिंग इस तरह से कर दी। अब जो है हमने इसका बैकग्राउंड भी थोड़ा सा वो करना है, और साथ ये भी लगा देंगे, एक साइड पे लोगो भी लगा देंगे, तो थोड़ा डिज़ाइन और अच्छा हो जाएगा। उसके लिए क्या करेंगे कि हम ये इस तरह से बॉक्स लगा लेते हैं 9x5 के आसपास। उसके बाद जो है 8 कर लेते हैं, 9 नहीं करते, 8 कर लेते हैं। इसका जो कलर है ये लगा लेते हैं और डाउन पे कर देते हैं। इसको ग्रुप करके सी सेंटर में हो गया। थोड़ा इसका छोटा कर देते हैं, आउटलाइन इसकी ख़त्म कर देंगे। अब आपने क्या करना है कि जी प्रेस करना है कीबोर्ड से, और इस तरह से इस पे लगाना है, और यहाँ से ये ग्लो वाला जो है ये सिलेक्ट कर लेना है, और इस तरह करके जहाँ पे वाइट शेड पड़ रहा है वहाँ पे आपने ग्लो सा देना है। तो ये देखें, और ये फ्लावर पड़े हुए हैं, ये आपको नेट से मिल जाएंगे, वाइट फ्लावर जैसे आप लिखते हैं। तो ये जो है आपने यहाँ पे ऊपर लगा देने हैं। ये सिर्फ डिज़ाइन के लिए होते हैं। उसके बाद जो है लोगोज़ आ गया, तो यही लोगो जो है हम उठाते हैं, ये यहाँ पे लगा देते हैं, जैसे कि कंपनी की जैसे एड्स होती है बनी हुई। अब जब ये नज़र नहीं आ रहा तो इसके लिए क्या होता है कि ड्रॉप शेडो भी लगता है, और ये इस तरह से वाइट ये भी लगता है। तो ये देखें कि हमारा वाइट के ऊपर थोड़ा नुमाया है। ये जो आपका नीचे है आप ब्लैक कर देंगे तो ये भी वाज़ेह नज़र आएगा। ब्लैक नहीं करना तो आप ये कलर भी लगा सकते हैं, ये भी लगा सकते हैं, कोई भी लगा सकते हैं। थोड़ा सा इसको कर देंगे ऊपर, और इसको हम थोड़ा सा और डिज़ाइन बनाएंगे। आपने क्या करना है कि यहाँ पे बनाना है डब्बा। डब्बा बनाने के बाद जो है आपने इसकी कर लेनी है कॉपी। ये जो हमारा बॉक्स है, ये बॉक्स की कॉपी हो गई। राइट क्लिक करेंगे, पावर क्लिप कर देंगे, इधर पावर क्लिप कर दिया, सेम जो है वही जगह है। अब ये जो है हमारा पावर क्लिप हो गया। अब आपने क्या करना है कि यहाँ से लेना है ड्रॉप शेडो। ड्रॉप शेडो आपने लगाना है यहाँ पे, इस तरह करके कंट्रोल के कर देंगे, ड्रॉप शेडो अनग्रुप हो जाएगा। इसको खींच के आपने दरमियान में इस तरह से कर देना है। ये करने के बाद आपने क्या करना है कि बिट मैप लगाना है। 500 पे लगा लेते हैं बिट मैप, और टूल आपने लेना है यहाँ से ब्लर का। ये टूल ले लिया, थोड़ा सा इसको ये यहाँ पे आके ये मिक्सअप सा हो गया। अब फिर आपने इसको लगाना है बिट मैप और ओके कर देना। अब ये देखेंगे जो हमने बॉक्स लगाया था उसके नीचे ये है। अब आपने इसको सिलेक्ट करना है और यहाँ से शेप टूल लेना है, और इसको कर देंगे हम यहाँ पे इस तरह कि वो अब ऐसे महसूस हो रहा है कि ऊपर से बॉक्स आ रहा है और वो बैकग्राउंड के अंदर ही वाइट जो है ये जा रहा है। तो ये जो कलर था, अगर इसको हम वाइट नहीं करना चाह रहे तो कोई और भी कर सकते हैं। जैसे कि मिसाल देता हूँ कि ये कलर है, इसको डाल देते हैं। आप इसको फिर इस तरह से करके लाइट कर सकते हैं, लेकिन वो वाइट जो था वो थोड़ा ज़्यादा नुमाया है और प्रोमिनेंट है, वो यहाँ पे आ जाएगा। तो ये जो है हमारा लोगो भी आ गया साथ, और साथ ही नीचे जो है इस जगह पे तो यहाँ जो है हम वो लगाते हैं, ये आप गूगल पे सर्च करेंगे हनी स्लैब्स, तो ये जो है इस तरह के आ जाते हैं, जैसे कि पिछली वीडियोस में भी हमने लगाए हुए हैं। तो इसमें से कोई देख लेना है जो अच्छा हो, जैसे कि मिसाल के तौर पे ये है, इस तरह कोई हो तो इसको देखते हैं। ये जो है इसको करते हैं कॉपी। इसका रेजोल्यूशन तो इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन चेक करते हैं कि ट्राई करते हैं कि ये बेटर है कि नहीं है। इसको लगाते हैं इस जगह पे, और यहाँ से ऐड पे नहीं सब्जेक्ट, तो काफ़ी हद तक बेहतर है। इसको जो है अब क्या करना है कि छोटा करके इस तरह से बैक पे जो है कंट्रोल बैक करेंगे हम,
तो ये देखें, ये इस तरह से हम इस पर डाल देते हैं। अब इसके अलावा भी और भी काफ़ी सारे हैं, ये देखेंगे बने हुए हैं इस पर, लेकिन वो थोड़ा सा उस तरह से था तो मैंने डाल दिया। इधर जो है हम सर्च करते हैं हनी आइकॉन, तो आइकॉन बैकग्राउंड या वॉलपेपर लिख लेते हैं, हनी वॉलपेपर लिख लेते हैं। तो कोई ना कोई चीज़ जो होती है वो उसमें से आपको मिल जाती है कि जो आप उसमें ऐड कर सकते हैं बैकग्राउंड की खूबसूरती के लिए, चीज़ों के लिए। जैसे कि ये चीज़ नहीं है, ये देखें कि ये बटरफ्लाई है, लेकिन बटरफ्लाई नहीं, हमें इस तरह से कुछ चाहिए जैसे कि ये है। अब ये है, इसको देखते हैं मिक्सअप करके। ये हमने यहाँ से लिया और इसको राइट क्लिक, ये डाला बैकग्राउंड में डाल दिया और इसको यहाँ से कट कर देते हैं, कट। ये हो गया फुल। आपने ये टूल लेना है और इसको इस तरह से मिक्सअप करना है, थोड़ा ज़्यादा मिक्सअप करना है कि लाइट सा ही नज़र आए। ये हमारा हो गया लाइट सा। अब कॉपी बना देनी है आपने और ये इस तरह कर देना है। अब करना क्या है, करना सिर्फ इसके ऊपर ये है कि जो हमने ये लगाया था ना, इसके अंदर हमने यही चीज़ डालनी पड़ेगी। आप इसे करेंगे कॉपी, बाहर ले आएंगे, शिफ्ट डाउन करके यहाँ से राइट क्लिक करेंगे और ये पावर क्लिक इसके अंदर। तो अब देखें कि सेम जो है वही कट, ये देखें उसी के अंदर आया है, तो फिर जाके वो बैकग्राउंड के अंदर मिक्स हुआ है। तो ये देखें कि इस तरह से आप कोई भी इमेजेस है, वॉलपेपर है, किसी चीज़ पर प्रोडक्ट की आपने कोई सेटिंग करके आगे दिखानी होती है कंपनीज़ को किसी चीज़ को, तो आप कोरल के अंदर इस तरह बआसानी कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो पसंद आई होगी आपको। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें और कोशिश करें कि हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।